हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी रेलवे पे। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम सेंटर आपको जीके क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आपको 24 तारीख की एग्जाम डेट आई है 24 अगस्त को। तो उसके लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जिसके क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। आपको स्टैटिक जीके हैं और आपको कॉन्सेप्ट और टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। पहला नंबर प्रश्न है, तो पहले का जो भी ऑप्शन है मैडम बीका जी को मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। मैडम बीका जी को यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही बता दिया है। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। दूसरा नंबर प्रश्न का, सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा है, पुष्यमभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम पर प्रारंभ होती थी। तीसरा नंबर प्रश्न है, तो नरवर्धन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न लिखा गया है, अधोलिखित में से कौन सी तार में पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। इन चारों ऑप्शन को देखिए, तो चौथे का सी आहा संस्कृति है जो, ठीक है, आपकी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। ठीक है, सबसे प्राचीन। अगला देखते हैं जरा। पाँचवें नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। पाँचवें नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन 16 महाजनपद व गणराज्यों में विभक्त था। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने डैश अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। किसकी की थी भाई, चारों ऑप्शन को देखिए, तो छठे का सी विकेंद्रीकृत। महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत, ठीक है, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। सातवां नंबर प्रश्न है, तो बताइए राइट ऑप्शन इसका सैयद अहमद खान। ठीक है, फिर से बता दे रहे आपको, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सातवीं का ए पार्ट राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं यहीं पे। आठवां नंबर प्रश्न लिखा है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। याद कर लेना, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में स्थापना हुई थी। स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में डैश में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, आठवां नंबर प्रश्न, तो भाई मुंबई में हुई थी। पहले भी बता चुके आपको, मुंबई में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था। नवा नंबर प्रश्न है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नवे का डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। 10वां नंबर प्रश्न है, तो इसका बी ऑप्शन 1920 ईस्वी में। ठीक है, असहयोग आंदोलन है जो 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। 11वां नंबर प्रश्न है, तो सी ऑप्शन है। वैसे जल परिवहन है जो सबसे सस्ता साधन है। गोदावरी नदी निकलती है, तो नासिक से निकलती गोदावरी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुएज नहर जोड़ती है। 13 नंबर प्रश्न है, तो सुएज नहर होती है जो भूमध्य सागर को लाल सागर में जोड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए पेपर आ गए इसलिए थोड़ा स्पीड आपको जल्दी जल्दी देखने को मिल रही होगी मेरी। ठीक है, पेपर आपके नज़दीक ही है, 5-6 दिन बाद एग्जाम में, मान के चलिए 10 दिन बाद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं। 14 नंबर प्रश्न है, तो डी ऑप्शन में से, ठीक है, डी ऑप्शन है से, इसमें केवल शांत एवं स्थिर वायु है। बी, वैसे तो बी था इसका, शांत एवं स्थिर वायु केवल डी ऑप्शन। ठीक है, मेघालय का पठार विस्तार है। 15 नंबर प्रश्न है, मेघालय का पठार विस्तार है, तो प्रादीप पठार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर है, इम्पोर्टेंट है। एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय कृषि वैज्ञानिक ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। 16 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, हरित क्रांति के लिए एम.एस. स्वामीनाथन जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिर से बता दे रहे हैं, एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय कृषि वैज्ञानिक ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो हरित क्रांति में निभाई थी। इसका 16 का सी ऑप्शन राइट है भाई, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, पहले बता दिया। ठीक है, बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या कितनी होनी चाहिए। 17 नंबर प्रश्न का बी 10 होनी चाहिए।
अगला लिखा है विमुद्रीकरण नोटबंदी के बाद निम्नलिखित में से किस मूल वर्ग के नोट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं? 200, 500, 2000, 1000। राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन को 1000 बना। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक देश है? तो 19 नंबर प्रश्न है, तो वो आपका केरल है। ठीक, केरल है रबर का अग्रणी उत्पादक। अगला देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि का उल्लेख करता है? 20 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन गुलाबी क्रांति यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? 21 का सी ऑप्शन करें देखो। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए वर्ष 2019 में किस देश की यात्रा पर गए थे? 22 नंबर पर का बी ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस पर गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता दिया आपको। 23 नंबर का ए पार्ट है 34। ठीक है, अगला प्रश्न है लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? इंपॉर्टेंट है भाई। 24 नंबर प्रश्न है, तो डी ऑप्शन नवंबर 2014 में। अगला प्रश्न है, चलो भाई देखो एक छोटा सा काम कर देना, छोटा सा केवल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी मेरे सेकंड चैनल की। सेकंड चैनल का नाम है डिफेंस स्टडी, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें मैंने 1000 वीडियो कराए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न है इसमें तो 34 था, इसमें तो ये था। ठीक है, नवंबर 2014। ठीक है, चलो अब ये कि 33 होते हैं वैसे, देखो 34 कैसे मतलब 33 होते हैं और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश होता है जो आपका, उसको टोटल जोड़ के 34 होते हैं। ठीक है, चलो भाई अब ये कि 25 है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। 25 नंबर प्रश्न है, तो डी ऑप्शन 9वीं अनुसूची में। चेचक के विषाणु का नाम बताइए। 26 नंबर प्रश्न है, तो डी ऑप्शन है वेरोला वायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, बताओ भाई। 27 नंबर प्रश्न है, तो रोगी के पानी में डूबने पर। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है समपोषणी विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की, किसमें की गई है? 28 नंबर प्रश्न है मिशन रिपोर्ट। अगला प्रश्न है क्रॉम्पटन शिफ्ट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? 29 नंबर प्रश्न है, तो वो आपका सी ऑप्शन पे किरण के कोण पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है निर्दिष्ट प्रवाहकत्व या फिर संवहकता की इकाई है। संवहकता की इकाई आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पहले ही बता दिया। तो क्या होती है? सीमेंस बट्टा सेंटीमीटर होता है। ठीक, सीमेंस बट्टे डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये है कि अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर करिएगा। एक छोटा सा काम करके कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसको चैनल को मेरा सेकंड चैनल उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।